गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। दोस्तों, आज हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 करेंगे। इसमें वास्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के कुल 5000 से अधिक प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। साथ ही अन्य कोई भी पीसीएस देने वाले हैं उसमें भी आपको ये इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहां था? इसका आंसर हो जाएगा मिथिला। नेक्स्ट है, अशोका के समकालीन तुरमय कहां का राजा था? अशोक के समकालीन तुरमय मिस्र का राजा था। 11वां नंबर देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? इसका आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसमें शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल थे? ध्यान रखिए, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? अजंता की गुफा जो है गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया था। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है, पाल, प्रतिहार, सेन या राष्ट्रकूट। तो इन सभी में से राष्ट्रकूट का सबसे अधिक शासनकाल रहा है। कि अजंता की गुफा गुप्त शासक के द्वारा बनाया गया था। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? तो राष्ट्रकूट जो है सबसे अधिक समय तक चला। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला पहला शासक था भीम द्वितीय। छठा है, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई थी? तो ये देखिए, विद्युत तार सेवा, आप इसको रेलवे मत समझ लीजिएगा, रेल सेवा, ये विद्युत तार सेवा है जो कि कलकत्ता से लखनऊ तक, कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा तक, कलकत्ता से आगरा तक के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्यशोधक समाज के संस्थापक है ज्योतिबा राव फुले। 9th है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया? वो था लखनऊ समझौता, 1916 का लखनऊ का आंसर है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम का विषय वस्तु क्या है? मृच्छकटिकम जो है किसने लिखा है दोस्तों? मृच्छकटिकम लिखा शूद्रक ने। और ये मृच्छकटिकम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन नंबर सही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 11वां नंबर देख लिया हमने, 12वां देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? तो देखिए 1813 में जो है चाय के अधिकार को रहने दिया गया। इसके अलावा जितने एकाधिकार थे उसे समाप्त कर दिया गया था और चाय का एकाधिकार जो है 1833 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न, 1809 में प्रकाशित एक ईश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो काफी इजी है, राजा राम मोहन राय। विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार के किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं 16वां नंबर प्रश्न, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है?
ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? तो सावरकर की पुस्तक है 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, और ये पुस्तक जो है ब्रिटेन में लिखी थी सावरकर ने। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े की चयन करना है। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संगठन और संबंधित स्थान के संगत जोड़े को चुनना है। तो पहला देखते हैं, जामिया मिलिया इस्लामी दिल्ली, बिहार विद्यापीठ पटना, काशी विद्यापीठ वाराणसी और गुजरात विद्यापीठ हो गया अहमदाबाद। इसका आंसर है पहला नंबर, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये अलीगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो भारतीयों को सत्ता जो है सौंपने का मतलब टारगेट कब तक था? वो था 30 जून 1948 को, और आजाद कब हो गया? 15 अगस्त 1947 को। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन जो है 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, और बिहार का विभाजन होकर झारखंड कब बना? 15 नवंबर सन 2000 को। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में विभाजित किया है रैगनर फ्रिस ने, रैगनर फ्रिस। नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? लाभांश, भविष्य निधि, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय, शेयर और डिवेंचर। इसका आंसर हो जाएगा शेयर एंड डिवेंचर्स। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। लोक अदालत की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई? लोक अदालत की स्थापना सबसे पहले गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो ये हो जाएगा 1 माह। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ पे निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? तो विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं, 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु एवं सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के आने के बाद अनुच्छेद 268A को समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी? तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, विजन ऑफ इंडिया, इंडियन प्लान्ड इकोनॉमी, अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो काफी ट्रिकी है। इसका आंसर है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया था, वे किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है ह्यूगो डी ब्रिज ने। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन था? तो ये हो जाएगा सरीसृपों व पक्षियों का। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। लोमड़ी एक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। वायरस एक अपघटक है। वायरस एक अपघटक है, ये प्रश्न जो है गलत है। सर्वप्रथम टॉन्सले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? अगर आप झारखंड से होंगे तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा, ये पलाश हो जाएगा इसका आंसर। ढाक भी बोलते हैं, मुझे आज ही पता चला। पलाश जो है इसे जंगल की आग कहते हैं। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायरस के विकास के लिए जरूरी होता है जीवित कोशिकाएं। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तन होता है? तो जब गेंद जो है उछाली जाती है तो इसका संवेग में परिवर्तन होता है। वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा चेचक रोग। 40वां है, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? दरियाई घोड़े को मत्स्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है रेटिना में बनती है। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान होती है? फेफड़ों के बीच कौन सी ग्रंथि विद्यमान होती है? तो वो ग्रंथि है थाइमस, जिसको बाल्ब ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण, मसालों की अधिकता के कारण, कोशिका नष्ट हो जाने के कारण, जीव द्रव्य संकुचन के कारण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य संकुचन के कारण अचार और मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होने पर भी जीवाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट है, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? वृक्क यानी कि किडनी 180 लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है प्रतिदिन। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। विद्युत बल में क्या उल्लेखित किया जाता है? विद्युत बल में क्या उल्लेखित किया जाता है? क्षमता, शक्ति और धारा, शक्ति और वोल्टेज, शक्ति, धारा और वोल्टेज, ऊर्जा और विद्युत धारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति और वोल्टेज। आपने देखा भी होगा वाट और एक डब्ल्यू दिया रहता है, एक भी दिया रहता है, तो कितने वाट का है और कितना वोल्टेज का है, ये दोनों चीजें दी होती है बल्ब में। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजी बंधन होता है। 48वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई हेतु प्रयोग की जाती है? तो गहनों की धुलाई के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक कौन है? रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक है हेनरी बैकुरल। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है, क्लोरीन 36 नहीं है। ठीक है, तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही। साइड में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी दी है, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे या फिर मैं ही पढ़ देती हूँ। विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है मैरियाना ट्रेंच। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ये गहरी है। ठीक है, बैकाल झील गहरी है, सबसे बड़ी कैस्पियन सागर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है बेरिंग जल संधि के। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। इसी प्रकार से अफ्रीका में भी आप वीडियो को एक बार पॉज करके जरूर पढ़िए, उत्तरी अमेरिका से जुड़े हुए तथ्य भी दिए हैं। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।